अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में, तो उसको प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थक्वेक। ठीक है, ज़लज़ला जिसको आप कहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि ये अर्थक्वेक कैसे क्रिएट होता है, कैसे हैपनिंग होती है इसकी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अर्थक्वेक है क्या। सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। तो जब ज़मीन का अचानक से हिलना, उसको अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स मूव लाइक वेव्स इन द वाटर और पॉन्ड और पूल। तो जैसे कि आप देखते हैं समटाइम्स कि पानी में जो वेव्स बनती हैं किसी भी पॉन्ड में, तालाब में या पूल्स में, आप देखते हैं जहाँ पे आप पत्थर फेंक के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वेव्स जनरेट होती हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह की वेव्स जनरेट होती हैं अर्थक्वेक में। ठीक है, जो ज़मीन को हिलाती हैं। अच्छा, इट कंटिन्यूज़ फॉर सम टाइम एंड डाई आउट। ये कुछ टाइम के लिए रहती हैं, जिस तरह सेम आप वो वेव्स ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उस तरह कुछ टाइम के लिए रहती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। डाई आउट का मतलब है ख़त्म हो जाना। ओरिजिन पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस। तो जो इन वेव्स का ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, उसको फोकस कहते हैं। प्लेस ऑन द अर्थ अबव द फोकस इज़ कॉल्ड एपी सेंटर। और ये तो डेप्थ की बात हो रही है, हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, तो जो उसका अर्थ के अंदर अंदर जो उसके अंदर सरफेस के अंदर डीप इनसाइड हम बात कर रहे हैं, तो उसको फोकस कहेंगे। उसके ऊपर जो सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एपी सेंटर। ठीक है, जो उसका सेंटर आता है, एक तरह से फोकस का जो सेंटर आता है अबव द सरफेस। उसके अलावा टू ऑब्जर्वेशन हैं। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो 50 to 100 किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ऑब्जर्वेशन है कि 50 to 100 किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ ये है जो जनरेट होती हैं ये वेव्स। ठीक है, जो अर्थक्वेक क्रिएट करती हैं। उसके अलावा सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? 8 to 10,000 अर्थक्वेक्स रिकॉर्डेड एनुअली। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 8 to 10,000 अर्थक्वेक्स, जो छोटे मोटे जलजले हैं, ठीक है, जो झटके हम महसूस करते हैं, वो रिकॉर्डेड किए जाते हैं एनुअली, 8 to 10,000। अच्छा, द शॉक्स आर स्ट्रॉन्गर नियर एपी सेंटर। तो एपी सेंटर जब जो सेंटर है, ठीक है, फोकस के ऊपर जो जो पॉइंट है, वहाँ पे शॉक्स, जो वाइब्रेशंस हैं, वो ज़्यादा होती हैं बनिस्बत उन एरियाज़ के जो कि एपी सेंटर से दूर होते हैं। ठीक है, अच्छा, मयरिंग अर्थक्वेक। तो मयरिंग अर्थक्वेक में अगर हम बात करते हैं तो क्या चीज़ है? अर्थक्वेक्स आर मयर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज सीज्मोमीटर। ठीक है, अर्थक्वेक को जिस अपरेटस, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मयर किया जाता है, उसको सीज्मोमीटर कहा जाता है। इट रिकॉर्ड्स द शेकिंग वेव्स ऑन अ ग्राफ। तो ये एक ग्राफ की शक्ल में, एक ग्राफ पे इस चीज़ को, वेव्स को ड्रा कर देता है और उसकी इंटेंसिटी को ड्रा करता है। ठीक है, और जो स्केल हम इसकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। ठीक है, तो ये आप रेक्टर स्केल देख सकते हैं। रेक्टर मैग्नीट्यूड एक तरफ शो किया हुआ है, रेक्टर स्केल, फ्रीक्वेंसी, लेस माउंट, सारी चीज़ें इसमें हैं कि इक्वलेंट के जी एफ टी एन टी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ एक तरह से मैं आपको स्केल दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसका स्केल है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो रेक्टर स्केल में फिर मैग्नीट्यूड और अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है वो सामने आ जाता है कि 0 to 2 रेक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का जो ज़लज़ला आता है, वो क्या चीज़ क्रिएट करेगा? नॉट फेल्ट बाय पीपल। वो बिल्कुल इतना महसूस नहीं होगा, किसी किसी को महसूस होगा, किसी को नहीं पता चलेगा उसका। फिर उसके बाद 2 to 3 मैग्नीट्यूड का जो ज़लज़ला आता है, फेल्ट लिटिल बाय पीपल, उसका थोड़ा बहुत लोगों को पता चल जाता है। उसके अलावा 3 to 4 है, वो सीलिंग लाइट्स, उसमें आप कोई जो ऑब्जेक्ट्स मूव करना या स्विंग करना शुरू कर देती हैं। उसके अलावा 4 to 5 है। इसी तरह 8 से अबव जो है, उसमें बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक है, 8 से अबव में बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद काजेज़ क्या हो सकती हैं अर्थक्वेक की? एक तो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, उसके अलावा वोल्केनिक एक्टिविटी है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स, ये अर्थ सरफेस के नीचे प्लेट्स हैं। ठीक है, ये प्लेट्स हैं जिन पे अर्थ सरफेस के नीचे जो पीसेस हैं, वो उनकी मूवमेंट की वजह से या उनकी कोलिजन की वजह से, आपस में टकराने की वजह से अर्थ सरफेस मूव करती है, जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है। उसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वॉल्केनिक एक्टिविटी मैंने आपको पीछे डिस्कस कर दिया लेक्चर में पहले भी कि वॉल्केनो, आतिशफशान जब फटता है तो वो ज़मीन को वाइब्रेट करता है, उसका जो मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, जब रॉक बर्स्ट होती है, फट रही होती है, तो वो इर्द गिर्द की जो एरियाज़ होते हैं उनको मूव करवाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से ज़लज़ला है, ज़मीन के हिलने को हम ज़लज़ला कहते हैं। तो ये दो रीज़न उसकी हो सकती है।
ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या ज़रा मतलब क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं, स्प्लिटिंग ऑफ रोड्स, रोडों का मतलब सड़कें जो हैं वो फट जाती हैं, आप उनमें क्रैक्स देख सकते हैं। उसके अलावा क्रैकिंग ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस उसमें क्रैक हो सकते हैं, पुल जिनको आप कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड को हमने डिस्कस किया है, वो भी हो सकते हैं इसके रिज़ल्ट में। वाटर सप्लाई सिस्टम है जो वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये अंडर द सरफेस है तो वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, टूट फूट सकता है। उसके अलावा गैस पाइपलाइंस हैं जो अंडर द सरफेस हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स हैं जो आप बिजली के खंभे लगे हुए हैं, ये भी गिर सकते हैं, जिससे बिजली इलेक्ट्रिसिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर ओशन फ्लोर पे, ओशन के जो वाटर बेड है, उस वाटर बेड की अगर वाटर सरफेस की हम बात करें, ठीक है, वाटर बेड नहीं, वाटर सरफेस, तो उसकी मूवमेंट में सुनामीज क्रिएट होते हैं, ठीक है। सुनामी बोलते हैं कि ओशन में जो एक हाई एल्टीट्यूड टाइप जो वेव जनरेट होती है अर्थ के मूव करने की वजह से, उसको सुनामी कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं एक अर्थक्वेक के, एक ज़लज़ला जब आता है तो ये सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। अच्छा, उसके अलावा ये अब आपके पास स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये कुछ टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, लेक्चर को आप सुन रहे हैं साथ-साथ। उसके अलावा ये टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, जिसमें सब नंबर 1 है व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान। तो आपने पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक्स हुए हैं, जहाँ-जहाँ हुए हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, लिखना है अपने पास। उसके अलावा व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स वन शुड टेक टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम एनी इंजरी इन द अर्थक्वेक। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको अर्थक्वेक में क्या करना चाहिए, आपने सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, वो एहतियाती तदाबीर जो आप अपनाते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। उसके अलावा रीड द पैसेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, आपकी बुक में जो पैसेज दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन अर्थक्वेक एरियाज़, उसको आपने समराइज़ करना है। वो बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं, उसको आपने 3 से 4 पॉइंट्स में, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स में आपने समराइज़ करना है कि किन बातों को ध्यान में रखा जाए उन एरियाज़ में जहाँ पे ज़लज़ला बहुत ज़्यादा आता है। एक बिल्डिंग बनाते हुए किन बातों को आप ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।